अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 6.5 एक्सरसाइज का अगर हम पहला ही सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि 10 झैल बाकायदा क़यामतुल ज़ाविया मसलसों में एक्स, वाई और जेड की मकदारें मालूम करें। यानी कि वो कहता है कि ये चार आप लोगों के पास क़यामतुल ज़ाविया मसलसे हैं। क़यामतुल ज़ाविया मसलस हमारे पास ऐसी मसलस होती है जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है और बाकी दो कुछ और हो सकते हैं। तो वो कहता है कि इनमें हमने कुछ चीज़ें आप लोगों को दी हैं और बाकी जो हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पहली है, इसमें y की कीमत दी है, वो कहता है x और z आप लोग खुद मालूम करें। इसमें y दिया है और x और z हमने मालूम करना है। इसी तरह से इसमें z दे दिया और x और y हमने मालूम करना है। इसमें ये y दे दिया और x और z हमने मालूम करना है। तो चलें हम ना कि पहला सवाल देखते हैं और यहाँ से हम ना चलें इस सवाल का पहले अगर हम जो देखें तो उसमें हमारे पास ना कि एक मसलस दी हुई है। उसमें देखें तो मसलस की ये जो तीनों साइड्स हैं, तो उसमें से ना एक साइड हमें दी है और बाकी दोनों साइड्स की वो कहता है कि कीमतें मालूम करें। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मसलस की जो जो तीनों साइड्स होती हैं, इसकी ये जो नीचे वाली साइड होती है, ये जो एंगल है वो तो हमारे पास 90 डिग्री का है क्योंकि ये क़यामतुल ज़ाविया मसलस है। अच्छा, ये जो नीचे वाली साइड होती है इसे हम ना कि कायदा कहते हैं और इसके ऊपर ये जो सामने वाली है इसे हम अमूद और ये जो होती है इसे हम वतर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कायदा मौजूद है, अमूद और वतर की ना हमने कीमतें मालूम करनी है। तो ये कीमतें मालूम करने के लिए हमें इस टेबल को ना सामने रखना पड़ेगा। इस टेबल में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास साइन, कॉस, टेन सब की ना की कीमतें मालूम हैं। अगर हम देखें हमारे पास कायदा मालूम है, तो इसका मतलब है कि हम ना के ऐसा इनमें से वैल्यू लेंगे जिसमें कम से कम कायदा तो मौजूद हो और फिर हम अमूद और वतर की कीमतें मालूम कर सकते हैं। तो हम ना सबसे पहले चले देखते हैं कि अगर हमने अमूद मालूम करना है तो उसके लिए हम ना फिर टेन थीटा ले लेते हैं। उसमें अमूद और कायदा होगा, टेन की कीमत हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद कायदा की पहले मालूम है, तो ये तीसरी कीमत जो अमूद की है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर जी कि ये जो टेन थीटा हमारे पास है ना, ये बराबर है, टेन थीटा बराबर है अमूद बटा कायदा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी ये जो है ये अमूद बटा कायदा के बराबर है। अब हम ना कि इसे हल करते हैं, तो ये टेन थीटा जो लिया है इसका मतलब है कि टेन ये जो थीटा की जगह अब हमने यही 30 इस्तेमाल करना है। तो टेन 30 जो है वो हमारे पास है जी अमूद। अमूद अगर हम देखेंगे वो x के बराबर है और कायदा अगर हम देखेंगे तो वो 4 के बराबर है। यूनिट इसका ना कैंड पे हम लगा लेते हैं। अब टेन 30 है ना जो, इसकी कीमत क्या होती है, तो उसके लिए हम ये वाला टेबल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें टेन 30 की कीमत है 1/3 का जज़र, तो ये हम ना कीमत इस्तेमाल कर देते हैं जी 1/3 का जज़र, वो बराबर है जी x/4 के। अब चूँकि हमें अकेले x की कीमत चाहिए तो ये जो 4 है ये हमारे पास इजाफी है, तो यहाँ पे ये हो रहा है जी तकसीम। दूसरी साइड पे हम इसे लेके जाते हैं तो ये ज़रब हो जाएगा, तो हम इसे फिर ना दूसरी साइड पे ले आते हैं। तो 1/3 का जज़र तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बराबर में हमारे पास x ही आएगा। तो x को हम शुरू में लिख लेते हैं। तो ये 4 जो है ये ऊपर वाली रकम होती है क्योंकि जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। तो 4 1 4 और बटे में हमारे आ गया जी 3 का जज़र, और चूँकि ये सेंटीमीटर में है तो इसका जवाब भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास अमूद यानी कि x तो मालूम हो गया। अब उसके बाद आते हैं हमने वतर मालूम करना है। तो वतर मालूम करने के लिए अगेन इसको हम रखते हैं टेबल को सामने। तो इसमें से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइन थीटा इस्तेमाल करें तो उससे भी हमें मालूम हो जाएगा, कॉस थीटा इस्तेमाल करें तो उससे भी मालूम हो जाएगा। हम कोई भी इस्तेमाल करें क्योंकि हम अब हमारे पास कायदा और अमूद दोनों ही मालूम है। अब जस्ट हमने वतर मालूम करना है, तो चलिए हम ना फिर कॉस थीटा को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कॉस थीटा हमारे पास है जी, इधर पहले लिख लेते हैं जी, कॉस थीटा जो है वो हमारे पास बराबर है कायदा बटा वतर। आप लोग साइन थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कायदा बटा वतर। अब कॉस थीटा यानी कि कॉस 30, तो कॉस 30 हमारे पास हो गया जी कायदा। अब कायदा क्या है 4 और वतर हमारे पास क्या है वो हमने मालूम करना यानी कि z। अब cos 30 की कीमत क्या होती है तो वो हम यहाँ से ले आते हैं जी cos 30 की कीमत। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो cos 30 की कीमत 3 का जज़र बटा 2, 3 का जज़र बटा 2, तो हम यहाँ से ले आते हैं जी
3 का जज़र बटा 2, ये इसकी कीमत है। और ये हमारे पास है जी 4 बटा z। तो क्योंकि हमने z को मालूम करना है तो हम इनको ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या उर्दू में हम ज़रब चिल्ले पाई कहते हैं कि यानी इसको इससे ज़रब दे देते हैं और इसको इससे। तो z को पहले इससे ज़रब देते हैं, z ज़रब 3 का जज़र आ जाएगा और 4 ज़रब 2 हो जाएगा इस तरीके से। अब चूँकि ये जो 3 का जज़र इधर ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 बटे में जाएगा 3 का जज़र और ये सेंटीमीटर में जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये एक जो उसकी साइड दी हुई थी उसको इस्तेमाल करते हुए बाकी दोनों साइडें भी मालूम कर लेनी। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास x और z की कीमतें हमने मालूम करनी है और y की कीमत दी हुई है। तो सबसे पहले हम ना कि इनके नाम लिख लें तीनों साइड्स के। तो ये हमारे पास सबसे पहले ये जो साइड होती है ये कायदा होती है तो हमने इसे कायदा लिख लिया। ये अमूद होती है तो इसको अमूद लिख लें और ये हमारे पास ना कि वतर होता है। इस तरीके से आपने तीनों साइडों के ना नाम लिख लेने हैं। और ये जो एंगल बिल्कुल सीधा होता है ये 90 डिग्री का ही जाविया होता है। अब यहाँ पे देखिए ना, पीछे जो सवाल था उसमें ना डिग्री में हमें दिया हुआ था, यहाँ पे ना हमारे पास उसने π/4 है। तो सबसे पहले फिर इसे आप लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लें ताकि नेक्स्ट इसे ना कि मालूम करना आसान हो जाए। तो डिग्री में इसे अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास है जी π/4। इसको मैंने डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे 180/π से ज़रब देनी पड़ेगी। ये जो पाई है इस पाई से ख़त्म होगी तो हमारे पास बच जाएगा 180/4। इसको 180 को 4 पे तकसीम करते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो हमारे पास है जी 180 तकसीम हमने करना है जी 4 पे। तो देखते हैं तो आंसर 45 आ गया, यानी कि π/4 जो है ना कि वो डिग्री में हमारे पास ना 45 है। अब यहाँ पे π/4 या फिर हम ना कि लिख सकते हैं ये 45 है। तो हम ना चूँकि डिग्री में इस्तेमाल कर रहे थे तो इसको ना डिग्री के लिहाज से हम ना इस्तेमाल कर देते हैं। तो अब देखें हमारे पास अमूद मालूम है, कायदा और वतर हमने मालूम करना है। तो उसके लिए हम ना फिर अपनी जो तकूनियाती निस्बतें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम कायदा और किस तरह से वतर मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना फिर हम ना कि कायदा मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास है ना कि टेन थीटा, इसमें अगर हम अमूद को इस्तेमाल करेंगे तो कायदा हमारे पास ना मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले फिर हम लिखते हैं जी टेन थीटा जो है ना वो हमारे पास बराबर होता है जी अमूद बटा कायदा के। तो ये इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं अमूद बटा कायदा के। अब नेक्स्ट इनकी कीमतें वगैरह इस्तेमाल करते हैं और मालूम करते हैं कायदा की कीमत। तो टेन थीटा यानी कि टेन 45 डिग्री वो हमारे पास है जी बराबर अमूद की कीमत दी हुई है उसने 3 का जज़र और बटे में कायदा हमने मालूम करना है। अब हम आते हैं कि टेन 45 बराबर किसके होता है। तो वो अगर हम ये टेबल देखें तो यहाँ से हमें पता चलेगा जो टेन 45 है ना वो तो बराबर है जी 1 के। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह हमने 1 इस्तेमाल कर लेना है। तो ये हमारे पास 1 आ गया, तो बराबर आ गया जी 3 का जज़र और कायदा जो है ना वो हमारे x के बराबर। तो यहाँ पे हम x लिख लेते हैं। अब चूँकि हमने x की कीमत मालूम करनी है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 है तो इसका बटा भी 1 होगा, इसको हमने इससे ज़रब दे देनी है, इसको इससे ज़रब देनी, x को 1 से ज़रब दें तो x ही आएगा और 3 के जज़र को भी 1 से ज़रब दें तो 3 का जज़र ही आएगा। तो ये हमारे पास ना सेंटीमीटर में जवाब आ गया, यानी कि कायदा और अमूद दोनों ही 3 के जज़र के बराबर हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी वतर पे। तो वतर को अगर हमने मालूम करना है, कायदा और हमारे पास ना अमूद दोनों चीज़ें अगर मालूम हों तो हमने ना इनमें से कोई भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली दफ़ा अगर हमने कॉस थीटा इस्तेमाल किया था, चलें इस दफ़ा हम ना कि फिर साइन थीटा से निकाल देते हैं। तो साइन थीटा यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, ये आप लोग चाहे कॉस थीटा इस्तेमाल करके लिखें चाहे साइन थीटा करके लिखें, जवाब आप लोगों के पास एक जैसा ही आएगा। तो साइन थीटा है जी अमूद बटा वतर के बराबर। तो चलें हम ना कि इसको लिख देते हैं। तो अमूद अगर हम देखें जो साइन थीटा, साइन इसका मतलब कि हमें 45 डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है जी अमूद, अमूद है जी 3 का जज़र और वतर हमने मालूम करना है, यानी कि z वतर बराबर है z, ये हमने मालूम करना है। अब देखते हैं कि साइन 45 किसके बराबर होता है। ये टेबल और यहाँ से हम साइन 45 अगर देखें तो वो 1/2 के जज़र के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 1/2 का जज़र बराबर है जी 3 का जज़र बटा z।
अब यहाँ पे अगर हम मज़ीद इसे देखें तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये दोनों हम ना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे, तो हमारे पास आ जाएगा जी z को 1 से मल्टीप्लाई करें तो z ही आ जाएगा। 2 के जज़र को हमने मल्टीप्लाई कर देना है जी 3 के जज़र के साथ। ये जो जज़र के अंदर वाली रकम होती है, ये जज़र के अंदर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो सकती है, बाहर वाली से नहीं हो सकती। यानी कि 3 को हम ना कि 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा z बराबर है जी 6 का जज़र, और चूँकि ये सेंटीमीटर में था तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो उसमें हमें ना कि z दिया है, वो कहते हैं x और y की कीमतें मालूम करें। तो सबसे पहले ना हम इसकी जो साइड्स हैं उनके नाम लिख लेते हैं। यानी कि ये जो है नीचे वाली, इसे हम कायदा कहते हैं, इसे हमने कायदा लिख दिया। ये ऊपर वाली जो होती है ये अमूद होती है और ये वतर होती है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखें ना तो हमें वतर दिया हुआ है, इस वतर को इस्तेमाल करते हुए हमने कायदा और अमूद दोनों की कीमतें मालूम करनी हैं। तो हम ले आते हैं जी अपनी जो तकूनियाती निस्बतें हैं, उसमें देखते हैं कि वतर का इस्तेमाल करते हुए हम अमूद या कायदा कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ना साइन थीटा, यहाँ पे अगर हम वतर की कीमत लिखेंगे तो अमूद हमारे पास मालूम हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी साइन थीटा बराबर है जी अमूद बटा वतर के। तो ये हम इधर लिख देते हैं अमूद बटा वतर। अब नेक्स्ट इसे ना हल करते हैं। तो साइन थीटा यानी कि साइन 60, ये उसने खुद ही दिया हुआ है, तो हमारे पास आ गई साइन 60 बराबर है जी अमूद, अमूद हमारे पास वाई के बराबर है, वतर उसने खुद दिया है वो 2 के बराबर है। अब साइन 60 की कीमत देखते हैं कितनी होती है। तो इस टेबल से हम देखें तो साइन 60 की कीमत है 3 का जज़र बटा 2। तो हम लिख लेते हैं जी 3 का जज़र बटा 2 बराबर है जी वाई बटा 2। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसको इससे और इसको इससे कर देते हैं। तो ये हमने ना कि मसलन कि पहले तो ये y ज़रब 2 करते हैं, y ज़रब 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 ज़रब 3 का जज़र। अब चूँकि हमने अकेले y की कीमत मालूम करनी है तो ये 2 हमारे पास इजाफी है, इसे हम दूसरी साइड पर जाते हैं तो ये तकसीम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 ज़रब 3 का जज़र और बटे में 2 आ गया। अब इस 2 को हम इस 2 से काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही जज़र के बाहर हैं। तो हमारे पास बच जाएगा जी y बराबर है जी 3 का जज़र, और इसका जवाब सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास ना कि y यानी अमूद मालूम हो गया। अब हम ना कि कायदा मालूम करते हैं। तो कायदा को मालूम करने के लिए अगेन इनको हम ना कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ना कॉस थीटा इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कायदा और वतर दोनों है। वतर हमें मालूम है तो कायदा हम यहाँ से मालूम कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कॉस थीटा बराबर है जी कायदा बटा वतर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कायदा बटा वतर इस तरीके से। अब कॉस थीटा यानी कि कॉस 30, तो हम यहाँ कॉस 60 बराबर है जी कायदा, कायदा हमने मालूम करना है वो x के बराबर है, और वतर हमारे पास है जी 2। अब कॉस 60 हम देखते हैं कि किसके बराबर होता है। तो इस टेबल को लेते हैं और कॉस 60 की कीमत देखें कि किसके बराबर है जी। तो कॉस जो हमारे पास 60 है ना वो 1/2 के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ये है 1/2 बराबर है जी x/2 इस तरीके से। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई यानी इसको इससे और इसको इससे। तो x को 2 से ज़रब दें तो यानी 2 ज़रब x हो जाएगा, बराबर है जी 2 ज़रब 1 यानी कि 2 ही होगा। अब 2 इधर हमारे पास इजाफी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 2/2। 2 को 2 से हम काट सकते हैं तो x बराबर हो जाएगा जी 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर इसका जवाब आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें, उसमें हमें ना उसने y दिया हुआ है, वो कहता है x और z को मालूम करें। तो सबसे पहले फिर हम ना कि इनकी ना ये लिख लेते हैं साइड्स के नाम जो हैं। तो ये सबसे पहले इसको हम लिखें तो ये हमारे पास कायदा होता है। उसके बाद ये जो है ये अमूद है और ये वतर है, इनको हमने ना नाम दे देने। उसके बाद अब हम देखें तो कायदा हमें मालूम है, अमूद और वतर हमने दोनों मालूम करना है। तो अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि तकूनियाती जो निस्बतें हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम वतर कैसे मालूम कर सकते हैं। तो अगर देखें ना अमूद या वतर कैसे मालूम कर सकते हैं, कायदे को हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो हम ना कि कॉस थीटा का इस्तेमाल करते हुए मसलन के कायदा और वतर यानी कि कायदा दिया हुआ और वतर हम ना कि मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम इससे आगे चलें
तो इसके अलावा भी अगर हम देखें ना टेन थीटा का इस्तेमाल करते हुए हम अमूद को भी मालूम कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी इस्तेमाल करें, उसी की कीमत वगैरह पुट करेंगे तो आप लोग इसे ना हल कर सकते हैं। आगे अमूद को मालूम करने के लिए हम टेन थीटा का इस्तेमाल करते रहते हैं। अब हम ना कि कॉस थीटा का इस्तेमाल करके देखते हैं कि वो कीमत निकलती है या नहीं। तो हमारे पास है जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर है जी अमूद बटा कैदा के। हम लिख लेते हैं नहीं, कैदा बटा वतर के। तो हम लिख लेते हैं जी कॉस थीटा बराबर है जी कैदा बटा वतर, इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसे हल करते हैं। कॉस थीटा यानी कि कॉस 45, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस 45 बराबर है जी कायदा जो है वो तो हमारे पास 4 के बराबर है, और जो वतर है वो z के बराबर है, हमने लिख लिया। अब कॉस 45 की कीमत किसके बराबर होती है? तो यहाँ से हम देखते हैं कि कॉस 45 1/2 का जज़र है। तो हम लिख लेते हैं जी 1/2 का जज़र बराबर है जी 4/z। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे और इसको इससे। अब z को 1 से मल्टीप्लाई करें तो z ही आएगा। अब नेक्स्ट ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 4/2 का जज़र। मसलन 4 इसको 2 के जज़र से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आए 4/2 का जज़र। चूँकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा, इस तरीके से। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, फिर हम देखें तो हमारे पास ना कि वतर भी आ गया और कैदा भी आ गया। अब हमने कि अमूद मालूम करना है। तो अमूद मालूम करने के लिए हम कौन सी तकूनियाती निस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें देखें तो हम ना कि साइन थीटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अमूद मालूम करने के लिए, और टेन थीटा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चले हम ना कि पहले ही साइन थीटा इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है जो आप लोग इस्तेमाल करना चाहें। तो साइन थीटा हमारे पास बराबर है जी अमूद बटा वतर के। तो हमने ये लिख लिया। अब नेक्स्ट इसे ना कि हल करते हैं। तो जो साइन थीटा है यानी कि वो हो जाएगा साइन 45 के। अब नेक्स्ट चलें तो अमूद चूँकि हमने मालूम करना है वो x है, और वतर हम ना कि मालूम कर चुके हैं 4/2 का जज़र। तो हमने यहाँ पे लिख देना 4/2 का जज़र। अब देखते हैं कि साइन 45 हमारे पास किसके बराबर होता है। तो ये लेते हैं, यहाँ से देखते हैं जी साइन 45 वो है 1/2 का जज़र। यहाँ पे अब लिख देते हैं जी 1/2 का जज़र, वो बराबर है जी x/4/2 का जज़र। वही क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसको इससे इसको इससे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 का जज़र ज़रब हो रहा है x से, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/2 का जज़र ही आएगा। अब ये 2 का जज़र इधर इजाफी है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने डिवाइड यानी कि तकसीम हो जाना है। तो इसको हमने ना इस तरह से तकसीम कर दिया। ये 2 का जज़र इस 2 के जज़र से ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ गया x बराबर है 4 सेंटीमीटर।